बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। हुजूर, अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं, तो कृपया ध्यान दें। ये जो हिरन हिंड आपके सामने है, ये मेरी बीवी है। हमारे अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए मैंने अपनी एक पसंदीदा दासी के बेटे को गोद लिया और उसे अपना वारिस बनाने का फैसला किया। लेकिन मेरी बीवी को उस दासी और उसके बेटे से बहुत नफरत थी। उसने अपनी नफरत मुझसे तब तक छिपाए रखी जब तक बहुत देर नहीं हो गई। जब मेरा गोद लिया बेटा 10 साल का हुआ तो मुझे एक लंबे सफर पर जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने अपनी बीवी को उस दासी और बच्चे की देखभाल करने को कहा। मेरी गैरहाजिरी पूरे 1 साल चली। इस दौरान मेरी बीवी ने जादू टोना सीख लिया ताकि अपनी बुरी साजिश को अंजाम दे सके। जब उसने जादू अच्छी तरह सीख लिया तो उसने मेरे बेटे को एक दूर जगह ले जाकर बछड़े बैल के बच्चे में बदल दिया। फिर उसने उसे अपने मैनेजर मुफ्ती को दे दिया और कहा कि यह बछड़ा मैंने खरीदा है, इसकी देखभाल करो। जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी दासी और बेटे के बारे में पूछा। तुम्हारी दासी मर चुकी है, उसने कहा, और तुम्हारा बेटा, मैं उसे 2 महीने से नहीं देखी हूं। मुझे नहीं पता वह कहां है। दासी की मौत की खबर सुनकर मैं दुखी हुआ, लेकिन बेटे के गायब होने से मुझे उम्मीद थी कि वह मिल जाएगा। 8 महीने बीत गए, लेकिन मेरे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर बकरा ईद, बैराम का त्योहार आया। इस मौके पर मैंने मैनेजर को कहा कि एक मोटी ताजी गाय लाओ जिसे हम कुर्बानी दें। वह एक गाय लाया जो असल में मेरी बदनसीब दासी थी। मैंने उसे बांध दिया, लेकिन जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, वह इतनी दर्द भरी आवाज में रंभाने लगी कि मेरा दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने दया दिखाते हुए मैनेजर को कहा कि इसे ले जाओ और कोई दूसरी गाय लाओ। मेरी बीवी, जो वहां मौजूद थी, मेरी इस दया पर हंसते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? इसे मार डालो। यह सबसे अच्छी गाय है कुर्बानी के लिए। उसकी बात मानते हुए मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन गाय की दर्द भरी आवाज और आंसू ने मुझे फिर से रोक दिया। इसे वापस ले जाओ, मैंने मैनेजर से कहा, और इसे मार दो। मैं इसे नहीं मार सकता। मैनेजर ने उसे मार दिया, लेकिन जब उसने उसे खाल से अलग किया तो देखा कि वह हड्डियों के सिवा कुछ नहीं थी, जबकि वह बाहर से मोटी लग रही थी। यह देखकर मैं परेशान हो गया। इसे अपने पास रख लो, मैंने मैनेजर से कहा, और अगर तुम्हारे पास कोई मोटा बछड़ा हो तो उसे मेरे पास लाओ। कुछ ही देर में उसने एक मोटा बछड़ा लाया जो असल में मेरा बेटा था। जब उसे बांधकर मेरे पास लाया गया तो उसने रस्सी तोड़ने की कोशिश की और मेरे पास आकर अपने सिर को मेरे पैरों पर रख दिया, मानो मुझसे रहम की भीख मांग रहा हो। उसका यह व्यवहार देखकर मैं और भी हैरान और भावुक हो गया। जाओ, मैंने मैनेजर से कहा, इसे वापस ले जाओ। इसका ख्याल रखना और इसकी जगह कोई और बछड़ा लाओ। मेरी बीवी ने जैसे ही मेरी यह बात सुनी, वह तुरंत चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? इसे ही कुर्बान करो। बीवी, मैंने कहा, मैं इस बछड़े की कुर्बानी नहीं दूंगा। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपने फैसले पर कायम रहा। मैंने किसी और बछड़े की कुर्बानी दी। यह बछड़ा बच गया। अगले दिन मैनेजर ने मुझसे अकेले में बात करने की इजाजत मांगी। हुजूर, उसने कहा, मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद आपको खुशी देगी। मेरी एक बेटी है जो जादू जानती है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस ले जा रहा था जिसे आपने कुर्बान करने से इनकार किया, तो मैंने देखा कि वह मुस्कुराई और फिर तुरंत रोने लगी। मैंने उससे पूछा, तू हंस क्यों रही थी और रो क्यों रही है? अब्बा, उसने जवाब दिया, यह बछड़ा हमारे मालिक का बेटा है। मैं इसे जिंदा देखकर खुश हुई और इसकी मां की मौत पर रोई, जिसे कल गाय के रूप में कुर्बान कर दिया गया। यह सब मालिक की बीवी की करतूत है, जो उनसे नफरत करती थी। यह सुनकर जिन्न बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तुरंत मैनेजर के साथ उसकी बेटी के पास गया। सबसे पहले मैंने अपने बेटे को देखने के लिए अस्तबल का रुख किया। जब मैं उसके पास गया तो उसने अपनी गूंगी हालत में मेरे प्यार का जवाब दिया। जब मैनेजर की बेटी आई तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे बेटे को उसके असली रूप में वापस ला सकती हो? हां, उसने कहा, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली,
आप मुझे उससे शादी करने देंगे। दूसरी, आप मुझे उस औरत को सजा देने देंगे जिसने उसे बछड़ा बनाया। पहली शर्त, मैंने जवाब दिया, मैं खुशी खुशी मानता हूं और तुम्हें अच्छा दहेज दूंगा। दूसरी शर्त भी मंजूर है, बस मैं तुमसे उसकी जान बख्शने की गुजारिश करता हूं। ठीक है, उसने कहा, मैं उसे वैसी ही सजा दूंगी जैसी उसने आपके बेटे को दी। फिर उसने पानी का एक कटोरा लिया और उसमें कुछ जादुई शब्द पढ़े जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने वह पानी मेरे बेटे पर छिड़का, वह तुरंत एक जवान आदमी बन गया। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मैं खुशी से उसे चूमते हुए बोला, इस नेक लड़की ने तुम्हें इस भयानक जादू से बचाया है और मुझे यकीन है कि तुम उसकी कृतज्ञता में उससे शादी करने के लिए राजी हो जाओगे। उसने खुशी खुशी सहमति दी, लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने मेरी बीवी को हिरन हिंड में बदल दिया। यह वही हिरन है जो आपके सामने है। मैंने चाहा कि उसका रूप ऐसा हो जिससे हम उसे परिवार में देख सकें, लेकिन उससे नफरत ना हो। तब से मेरा बेटा विधुर बन गया है और यात्रा पर निकल गया है। अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं और अपनी बीवी को किसी और के हवाले न करने के लिए उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। क्या यह कहानी आपको अजीब नहीं लगी? बिल्कुल, जिन्न ने कहा, और इसी वजह से मैं तुम्हें इस व्यापारी की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करता हूं। जब पहले बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी खत्म की, तो दूसरे आदमी, जो 2 काले कुत्तों को साथ लेकर चल रहा था, ने जिन्न से कहा, अब मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि मेरी कहानी पहले वाली से भी ज्यादा हैरान कर देगी। लेकिन जब मैं अपनी कहानी सुना दूंगा, तो क्या आप मुझे भी इस व्यापारी की सजा का 1/3 हिस्सा माफ करेंगे? हां, जिन्न ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी कहानी हिरण वाली कहानी से ज्यादा दिलचस्प हुई